Hello student, welcome back in another video of class 12th biology. Today we start very interesting topic of class 12th biology, reproductive health. हमारी सोसाइटी में इस विषय पर ज़्यादातर लोग बात करने से शर्माते हैं, ठीक है, लेकिन बायोलॉजी स्टूडेंट होने के नाते आप सभी को इस टॉपिक को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ना होगा, बिकॉज इस टॉपिक से नीट एग्जामिनेशन के अंदर बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हमारे इंडियन कल्चर के अंदर सेक्स नेम लेने से ही क्या होता है, ऐसे शर्मिंदगी महसूस की जाती है। मतलब एक सेक्स नाम ले लिया तो ये पता नहीं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ओके। लेकिन आज की ये डिमांड हो चुकी है, अभी बच्चे को हर टाइप की एजुकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया के अंदर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं जो सेक्सुअल हरासमेंट है या सेक्सुअल अब्यूज़ है, उस टाइप के केसेस बढ़ रहे हैं। तो वहाँ एक स्कूलों के अंदर सेक्सुअल एजुकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। तो बच्चे को हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। जब तक एडोलसेंस आती है तो बच्चे को इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होती है। सो लेट वी स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ओके। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO गिव द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर मैं ऐसा सिंपल भाषा में बोल दूं भी ये आदमी हेल्थी है, ठीक है, इसकी हेल्थ ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है वो किसी भी डिजीज़ से उसमें किसी भी टाइप की डिजीज़ नहीं है, ठीक है। वो फिज़िकली डिस्ट्रैक्ट हो सकता है या फिज़िकली उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है या मेंटली वो डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। तो मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली कोई ना कोई अगर बॉडी के अंदर डिसऑर्डर हो तो उसको हेल्थ ही नहीं बोल सकते। तो WHO ने एक करेक्ट डेफिनेशन दी किसकी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेल बीइंग in all aspect of reproduction, for example physical, emotional, behavioral and social, ठीक है। फिजिकली मीन्स मेरी बॉडी के अंदर किसी भी टाइप का कोई डिसऑर्डर नहीं है, मैं किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई भी बीमारी नहीं है, किसी भी बीमारी के सिम्टम्स नहीं है, इसका मतलब मैं फिज़िकली बिल्कुल सही हूँ। लेकिन मैं माइंड के अंदर टेंशन रखता हूँ, ठीक है। मैं इमोशनली क्या हूँ, हेल्थी नहीं हूँ। फिज़िकली क्या हूँ, मैं हेल्थी हूँ। यानी मैं किसी भी टाइप की अगर कोई टेंशन रख रहा हूँ माइंड के अंदर तो वो इमोशनली क्या हूँ, मैं हेल्थी नहीं हूँ, लेकिन फिज़िकली मैं क्या हूँ, हेल्थी हूँ। बिहेवियरल, बात बात पे गुस्सा आना, ठीक है, बात बात पे गुस्सा कर जाना, एंग्री हो जाना, तो वो भी क्या है, एक किसका टाइप है, एक डिजीज़ का ही टाइप है, ठीक है। लेकिन आप फिज़िकली इमोशनली तो सही हो, लेकिन बिहेवियरली आपका बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप बड़ों से बात किस टाइप से कर रहे हो, रिस्पेक्टिवली बात कर रहे हो या विदाउट रिस्पेक्ट से उनसे बात कर रहे हो, गुस्सा दिखा रहे हो, तो इसका मतलब आप फिज़िकली एंड इमोशनली तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन बिहेवियरली क्या है, आपके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। सोशली मीन्स आपका नेबर कैसा है, नेबरहुड कैसा है, ठीक है, आपके मोहल्ले के लोग कैसे हैं, आपके आसपास जो रहने वाले जो भी लोग हैं वो किस टाइप के हैं, उनका माहौल कैसा, उनके घर का माहौल कैसा, आपके घर का माहौल कैसा, वो सभी क्या होते हैं, socially, okay. So according to the World Health Organization WHO, reproductive health means a total well-being in all aspect of reproduction, physical, emotional, behavioral and social, okay. A society with people having physical and functionally normal reproductive organ and normal emotional and behavioral interaction among themselves in all sex related aspect might be called reproductive health, ठीक है। तो ये डेफिनेशन किसने दी है, WHO ने दी है, ठीक है। WHO ने पूरी डेफिनेशन दी किस किस पॉइंट को लेकर, फिजिकली एस्पेक्ट, इमोशनली एस्पेक्ट, बिहेवियरल एस्पेक्ट एंड सोशल एस्पेक्ट, ओके। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर सबसे पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था, ठीक है, हमारे इंडिया के अंदर सबसे पहले। लेकिन आज रिसेंट के अंदर ऐसे वो प्रोग्राम फेल से होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो एजुकेटेड है वो उसको फॉलो करते हैं। लेकिन अभी भी अपना इंडिया के अंदर जो रूरल एरियाज़ है, विलेजेस है, वहाँ पे एजुकेशन नहीं पहुँच पा रही है या किसी वजह से वहाँ पे एजुकेशन नहीं हो पा रही है, तो वहाँ क्या हो रही है, वो अवेयर नहीं है इन चीज़ों के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में वो अवेयर नहीं है। लेकिन
वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले जो इस टाइप के प्रोग्राम लेके आया था वो कौन था? इंडिया। ओके, फैमिली प्लानिंग वर इनिशिएटेड इन 1951 इन इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंडिया। ओके, और फैमिली प्लानिंग में ये बात की गई थी बच्चे दो ही अच्छे, ठीक है, इस टाइप की फैमिली प्लानिंग को स्टार्ट किया गया था इंडिया के अंदर। Improved programs covering wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name Reproductive and Child Health Care Program. Reproductive and Child Health Care RCH program. Okay, what is RCH program and what is the strategies of this program RCH program? फर्स्ट इज सेक्स एजुकेशन। यहाँ देखो ये नाम लेते ही इस टाइप से और सा लगता है, लेकिन कई बच्चे क्या होते हैं इसको मजाक में ले लेते हैं, ठीक है, हंसना टॉपिक पे, इस टाइप के टॉपिक पे, लेकिन इस टाइप के टॉपिक पे हंसना मतलब आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि ये आपके लाइफ से रिलेटेड है। एडोलसेंस में जब भी बच्चा आता है, ठीक है, हार्मोन होने लग जाते हैं, सीक्रेट, ओके, तो उस टाइम क्या होता है वो कोई ना कोई उसके माइंड के अंदर दिक्कत रहने लग जाती है, यानी कि वो यूथीनेस से क्या होता है उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो उस एडोलसेंस के अंदर इन सभी चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फर्स्ट, सेक्स एजुकेशन, अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन एंड STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। सेकेंड, नॉलेज ऑफ बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस एंड प्रेगनेंसी, हमें पता होना चाहिए किस टाइप के बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं और उनका क्या क्या यूटिलाइजेशन होता है, और प्रेगनेंसी के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, मदर को कितनी केयर देनी होती है, उन सभी के बारे में जानकारी कौन देता है? RCH प्रोग्राम। प्रिवेंशन ऑफ सेक्स एब्यूज़ एंड रिलेटेड क्राइम्स, ओके, इनके बारे में भी जानकारी मिलती है। प्रिवेंशन ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर मैंने एक चीज़ बताई थी, जब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कर रहे थे तो मैंने एक चीज़ बताई थी, एमनियोटिक कैविटी। इस एमनियोटिक कैविटी के अंदर एक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड। अब इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर फॉइटल सेल्स होती है, इन सेल्स के थ्रू अपने बच्चे के अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसके जो भी डिजीज़ है उसके बारे में पता लगा सकते हैं, लेकिन साथ साथ में सेक्स डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं, यानी उसके क्रोमोसोम का पता लगा सकते हैं वो XY है या XX क्रोमोसोम है, यानी कि जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, जो चाइल्ड मदर के यूट्रस के अंदर डेवलप हो रहा है वो गर्ल है या बॉय है, इसके बारे में जानकारी हो सकती है। तो उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? एमनियोसेंटेंसिस। उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? एमनियोसेंटेंसिस, ठीक है। तो इसका गलत यूज़ हो जाता है, ओके, अपने सेक्स का पता लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। तो प्रिवेंशन ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड, तो मतलब एमनियोसेंटेंसिस से पता लग जाता है भी जो एम्ब्रियो आगे डेवलप होगा चाइल्ड के अंदर वो गर्ल है या बॉय। अगर गर्ल है तो वो किसको बढ़ाता है? फिर फीमेल फर्टिसाइड को बढ़ाता है, यानी कि क्या होता है? हत्या कर देते हैं उसकी। आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। रिसर्च ऑन रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज, रिसर्च ऑन रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज, ये सभी कौन कंडक्ट कर रहा? RCH प्रोग्राम करता है। स्ट्रेटजीज क्या क्या होती है इस प्रोग्राम की? With the help of audio visual and the print media, governmental and non-governmental agencies have taken various steps to create awareness, ठीक है। रेडियो के थ्रू, आप टीवी पे देखते हो कितनी सारी एड्स आती है, सो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की ऐड आती है, ठीक है, पिल्स की ऐड आती है, अनवांटेड पिल्स की ऐड आती है। तो वो लोगों को अवेयर करने के लिए RCH प्रोग्राम क्या कर रहा है? किसी न किसी तरीके से लोगों को एजुकेट किया जा रहा है, किसके लिए? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, ओके। ए मेजर रोल इन ऑल्सो प्लेड बाय पेरेंट्स, ओके। आज के टाइम में क्या होता है, जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, जवान होने लगता है, एडोलसेंस आने लगती है, तो सबसे पहले पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पेरेंट्स अपने चाइल्ड को अच्छे तरीके से हर चीज़ के बारे में बैठकर उनके साथ डिस्कस करें, ठीक है। अगर वो बाहर से सीख के आ रहा है, क्या पता वो बाहर से कुछ गलत सीख के आ रहा है, और अगर पेरेंट्स उसको घर में अच्छे तरीके से प्यार से समझाएंगे तो वो आराम से समझ जाता है उस चीज़ के बारे में, ओके। सो पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव, वेरी क्लोज रिलेटिव, ओके, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। मैंने यहाँ नाम रखा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का मतलब जो अच्छी बात आपको बता रहे हैं, जो अच्छी बात आपको बता रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो वहाँ आप इससे डिस्कस कर सकते हो। टीचर्स जो आपको स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो टीचर्स
Okay, so a major role in also played by parents, close relative, teachers and friends. Now we move on second strategy, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आज के टाइम के अंदर. अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है भी किस उम्र तक के बच्चों को ये एजुकेशन दी जानी चाहिए. वो 9th-10th के स्टूडेंट को दी जाए, वो 11th-12th के स्टूडेंट को दी जाए, ठीक है. किस एस्पेक्ट में दी जाए उनको, गर्ल्स और बॉयज़ को इकट्ठे बिठा के दी जाए इस टाइप की एजुकेशन, या उनको सेपरेट करके इस बात को समझाया जाए, ठीक है. तो स्कूल के अंदर जैसे आजकल क्या होता है, जो एडोलसेंस है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो जल्दी आने लग जाती है. आज से 50 साल पहले क्या होती थी, एक लंबी एज के बाद आती थी, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, सेक्सुअल जो मैच्योरिटी है वो जल्दी आने लगती है. यानी 9th-10th के बच्चों में, 11th-12th के बच्चों में सेक्सुअल मैच्योरिटी देखी जा सकती है. तो वहाँ उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर, अगर लेडीज टीचर है तो वो गर्ल्स को इसके बारे में समझा सकता है, और जो अगर जेंट स्टाफ है तो वो बॉयज़ को इसके बारे में अच्छे तरीके से बता सकता है. ओके, सो इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल. प्रॉपर इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनकी हाइजीनिक के बारे में, इन सभी के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए. एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, यानी एडोलसेंस के अंदर क्या क्या बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, फिजिकली क्या क्या चेंजेस होते हैं, और वो चेंजेस किस वजह से हो रहे हैं, हॉर्मोन्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सभी डिस्कस करनी चाहिए बच्चों के साथ. सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस. ओके, सेफ एंड मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करने चाहिए. सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए, यानी कौन कौन सी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है. और हमारी सोसाइटी जो इंडियन सोसाइटी, उसमें क्या होता है, जहाँ अनएजुकेटेड जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, एक अपने ऐसे कहते हैं ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एक पेशेंट है, मतलब ये एड्स पेशेंट है, तो अपने उसका जो अपना व्यू हो जाता है उसके लिए, तो वो गलत हो जाता है. मतलब इसने कोई क्राइम किया है लेकिन वो खुद परेशान है उस चीज़ से, तो उसको इस टाइप से नहीं देखना चाहिए, ठीक है. वो खुद परेशान है तो उसका कोई ना कोई इलाज करना चाहिए. तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसका इलाज करते हैं. पीपल स्पेशली fertile couples means adolescents who are sexually matured, and those in marriageable age group should be educated about. जो अभी मैरिज कर रहे हैं या मैरिज करने वाले हैं, उन सभी को इन सभी की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, इनका यूज़ करना चाहिए. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ करें, ये सभी डिस्कस करेंगे आगे इस चैप्टर के अंदर, ये सभी चीज़ें आएंगी इस चैप्टर में, ठीक है. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आएंगे, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड, हर टाइप के मेथड्स अपने डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर की जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उसकी किस टाइप से केयर करनी चाहिए. पोस्ट नेंटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, ठीक है. प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद बच्चे और उसकी माँ का किस टाइप से ख्याल रखना चाहिए, ठीक है. सही टाइप से बच्चे की फीडिंग हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है. ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके 6 महीने तक माँ का दूध ही उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉम होता है. कोलेस्ट्रॉम में अपने एंटीबॉडी पढ़ा था IgG, ठीक है. IgG जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होती है, जो इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है. ओके, और बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं इस कोलेस्ट्रॉम के अंदर. तो 6 महीने के बच्चे तक को ब्रेस्ट फीडिंग ही करवानी चाहिए. इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. ओके, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, मतलब वो लड़का है या चाहे लड़की है, उनको इक्वल वेटेज देना चाहिए, इक्वल व्यूज़ देना चाहिए उनको, या उनके बारे में इक्वल सोचना चाहिए. ये नहीं अभी ये लड़की है तो ये तो अगले घर चली जाएगी, नहीं, उसको भी उसी टाइप की एजुकेशन देनी चाहिए जो आप एक लड़के को दे रहे हो. अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ. ओके, अवेयरनेस बताना चाहिए भी जनसंख्या वृद्धि के या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं आगे जाकर, इन सभी के बारे में उनको जानकारी देनी चाहिए. सोशल इवेल्स लाइक सेक्स अब्यूज़ एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए. ओके, मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर शुड बी प्रोवाइडेड इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरी, STDs, abortion, contraceptions, menstrual problems and infertility. Okay,
इस आजकल तो हर चीज़ का इलाज आया हुआ है, इनफर्टिलिटी का भी इलाज है, टेस्ट ट्यूब बेबीज़ हो रहे, IUCD हो रहा है। अब इन सभी के बारे में अपने इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। जितने भी टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उन सभी की स्टडी हम किस में करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में करेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, बिना शर्माए। ठीक है, बायोलॉजी आप पढ़ रहे हो तो बायोलॉजी को बायोलॉजी के तरीके से पढ़ेंगे। ओके, सक्सेसफुल implantation of various action plan to attain reproductive health require strong infrastructure facilities, okay, professional expertise and material support, ये सभी ज़रूरी होती है। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने कंटिन्यू करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड किस टाइप्स के होते हैं इस चैप्टर के बारे में। और किसी भी टाइप का अगर माइंड में क्वेश्चन आया आप तो मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर आप मैसेज छोड़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो टुमारो वी स्टडी अबाउट नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट।